सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक सवाल जो है तो गुणवत्ता के नाम पे तो होना ही चाहिए, और आप भी भली भांति जान रहे हैं मैं किस गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि हमारे देश में कोई भी ऐसा कार्य, खास करके वो निर्माण कार्य जो कहीं ना कहीं पर जो है तो जनता की सुख सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं और कार्य किए जाते हैं, चाहे फिर सड़क हो, चाहे नाली हो, या फिर अस्पताल हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि विकास कार्यों के नाम से जाना जाता हो। विकास कार्यों के नाम पर आपको भी पता है कि ढेर सारे काम जो है तो इस समय देश में जो है तो लगातार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आवास योजना का काम चल रहा होता है, तो कहीं सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो कहीं नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, तो कहीं नई नई स्कूलें बनाई जा रहे हैं, तो कहीं नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर जो है तो नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। लगभग जो है तो आज पूरे देश में काफ़ी मात्रा में जो है तो विकास कार्यों की जो है तो लाइन लगी हुई है। लेकिन वो विकास कार्य हो कैसे रहे हैं और किसके पैसों से हो रहे हैं? अगर हमारी सरल और हिंदी भाषा में कहा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ उन विकास कार्यों को जो है तो सिर्फ ये जानते हैं कि वो सरकारी पैसों से हो रहे होते हैं। लेकिन वो सरकारी पैसे आखिर आते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं आपको बताऊं कि वो सरकारी पैसे जो हैं कहीं और से नहीं, बल्कि आपके, हमारे और समस्त भारत देश के उन नागरिकों के, कोई टैक्स पेड कर रहा है तो किसी के अकाउंट से पैसे कट रहे होते हैं, भले चौन ही क्यों ना कट रहा हो। एक एक पैसा, एक एक पाई जो है तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों से ही लिया जा रहा है, तब जाकर के कहीं आज ये निर्माण कार्य हो रहे होते हैं। अब इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं तो उसी बीच जो है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या? गुणवत्ता। एक उदाहरण देता हूँ। क्या हम अपना घर बनाते हैं तो क्या गुणवत्ता विहीन बनाते हैं? एक घर जब हम बना रहे होते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि अगर हमने कॉलम खड़ा किया है, बीम की है और फर्शीकरण किया है, तो उसको अच्छे तरीके से मजबूती दे करके जो है तो हमें कार्य करना है। लेकिन जब निर्माण कार्यों की बात आती है, खास करके वो सरकारी निर्माण कार्य जो विकास कार्यों के नाम से जाने जाते हैं, उनमें गुणवत्ता क्यों नहीं? आज आप देखिए कि एक सड़क बनाई जाती है, उस सड़क की दुर्दशा जो है तो ज़्यादा वक्त नहीं होता और हो चुकी होती है। एक सड़क बनती है, आप देखते हैं कि महज कुछ महीनों में, 6 महीने साल भर बाद जो है तो आप देखते हैं कि उस सड़क की गिट्टियाँ जो है तो सड़कों पर दिखने लगती हैं, यानी कि अलग से उखड़ना शुरू हो जाती हैं। एक भवन बनाया जाता है, उस भवन में मुश्किल से साल भर नहीं हुआ होता, वहाँ पर हम देखते हैं कि दीवारों में दरार पड़ चुकी होती है। एक नाली बना रहे होते हैं, उस नाली का निर्माण किया जाता है सरकारी पैसों से, और उस सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग है आज पूरा भारत देश देख रहा है। हालांकि ये मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अनूपपुर ज़िले में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का आखिरी ज़िला अनूपपुर ज़िला, जिसे आज जाना जा रहा है और बड़े तौर तरीके से जाना जा रहा है, क्योंकि ऐसा हमारे जो छोटा सा क्षेत्र है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ सांसद होते हैं और तमाम जो है तो कहा जाए कि 3 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर से जो है तो हमारे मंत्री जी भी जो है तो होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लगभग जो है तो उन बड़े लेवल से छोटे लेवल तक के नेताओं का जो है तो यहाँ पर विराजमान यहाँ होना ही होना है। जिस गुणवत्ता की मैं बात कर रहा था, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ राजनीति की बात थी और कहाँ जो है तो गुणवत्ता। तो अब मैं गुणवत्ता पे जो है तो चलता हूँ आपको लेकर के। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी कार्य हुए हैं, और ख़ास करके इस समय आप देख रहे होंगे कि किसी भी शहर को जो है और किसी भी ग्राम पंचायत को सौंदर्यीकरण से जो है तो ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। सौंदर्यीकरण से मेरा मतलब है कि किस तरह जोड़ा जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है तो सौंदर्यीकरण के नाम पे आपको पता होगा कि एक अच्छा कार्य जो कि सड़क के किनारे से लेकर के मतलब कहीं भी पार्क हो या कहीं भी आप देखिए तो वहाँ पर पेवर ब्लॉक का एक कार्य चल रहा होता है, जो कि देखने सुनने में जो है तो काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ पर के सौंदर्यीकरण को जो है तो बढ़ावा देता है। अब जब पेवर ब्लॉक की मैंने बात की है तो मैं आपको बता दूं, पेवर ब्लॉक जो है का जो कार्य है वहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ टाइल्स लगाई जाती हैं। टाइल्स कई तरह की होती हैं। हमने देखा कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के जो है तो टेंडर हो रहे होते हैं। टेंडर होने के बावजूद जो है तो कितना अच्छा और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। अब बात इसकी आती है, हमारे यहाँ दरअसल आप देखिए कि कई सारे जो है तो ऐसे विभाग हैं, चाहे PHE विभाग की बात कर लें, जिसके अंतर्गत
नल जल योजना का जो है तो कार्य कराया जाता है, कुछ फंडिंग उसके पास होती है। फिर आप आते हैं उसमें PWD विभाग के पास, निर्माण शाखा जो है, वहाँ पर भी जो है तो कई तरह के कार्य हो रहे होते हैं। उनके जो है तो लाखों रुपए की जो है तो लागत से जो है तो नए नए निर्माण कार्य हो रहे होते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे कई ऐसे कार्य हो चुके होते हैं, लेकिन सवाल जब गुणवत्ता का आता है तो क्या आपने देखा कि एक सड़क बनाई जाती हो तो उसका बेस कितना मजबूत है, या उस सड़क का निर्माण कैसे किया जा रहा है। हमारे यहाँ जैसे पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है, मैंने देखा वहाँ सड़कों का काम भी मैंने देखा, पेवर ब्लॉक का जो काम चल रहा है वो भी मैंने देखा, और कई भवनों के कार्य भी मैंने देखे। मैंने आपसे कहा कि एक नया भवन बनता है, उस भवन में जो है तो उसकी दीवारों पे जो है तो दरार पड़ चुकी होती है, सड़क का निर्माण कार्य हो रहा होता है। मुझे ये बताइए कि क्या डस्ट से निर्मित की जाने वाली जो सड़क है वो कितने दिन चलेगी, आप मुझे ये बताइए। दूसरा, पेवर ब्लॉक के भी जो कुछ कई कार्य जो है तो चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी जो है तो आज यही देखने को मिलता है, खुले तौर पर सामने से ठेकेदार जो है तो मनमानी कर रहा होता है वहाँ पर, और देखा जाता है कि जिस बेस की मजबूती के लिए वहाँ पर रेत सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, गिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं होता वहाँ पर सिर्फ उसकी वजह जो है तो उसी डस्ट से जो है तो पूरा बेस को जो है तो कंप्लीट किया जा रहा होता है। और हमारे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो है तो सब कुछ तमाशा देख रहे होते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वहाँ पर ये गैर जिम्मेदाराना हरकत देखने के बाद जो है अगर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है तो फिर ऐसा क्यों है, और क्यों सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है। आज जब हम देख रहे होते हैं कि ठीक है, आज हमें कहने के लिए ये बताया जाता है कि क्या आपके घर का पैसा है, मैं कहता हूँ जी हाँ, बिल्कुल हमारे घर का ही पैसा है। जब हम एक घर बनाते हैं तो क्या उसे भी गुणवत्ता विहीन बनाते हैं? तो फिर सड़क, नालियाँ, भवन वगैरह बनाने में या कोई भी कार्य चल रहा हो तो उस पर गुणवत्ता विहीन कार्य क्यों? हाँ, एक कमी मैंने देखी कि जिसकी वजह से आजकल मैं जो देख रहा हूँ, मैं क्या आप सभी देख रहे हैं कि टेंडर होता है, जब टेंडर के दौरान हमने देखा कि कई लोग जो हैं, कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कि काम पाने के एवज में जो है तो इतने कम बिलों में काम डाल दे रहे होते हैं वहाँ पर टेंडर के लिए कि 100 रुपये की लागत से होने वाला काम जो है तो कितने में आ जा रहा है आपका, 30 रुपये की मार्जिन में आ जा रहा है। अब आपको उस 100 रुपये के काम को 30 रुपये में करना है, उसमें भी जो है तो गुणवत्तापूर्ण काम करना है, तो कैसे करेगा। दूसरा, एक कमी और आई, हमने देखा कि यहाँ पर लोग काम तो कर रहे हैं, उनके 6-6 महीने बिल भुगतान नहीं हो रहे हैं, साल भर बिल भुगतान नहीं हो रहा, और भी कई तरह की समस्याएँ होती हैं, तो भी काम कैसे करेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि बिल भुगतान हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ की जवाबदारी सबसे पहले जो है तो उन जिम्मेदार अधिकारियों की और उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की और उस जिम्मेदार ठेकेदार की है कि वो कैसे और क्यों जो है तो वहाँ पर अच्छा काम करेगा। इसकी कोई वजह नहीं होती, अच्छा काम करने की एक ही वजह होती है कि अगर कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी ऐसा विकास कार्य जो कि पब्लिक के जनहित के लिए है, जनता के जनहित के लिए है, और विकास कार्यों में अगर उसकी गिनती आ रही है तो उसे अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, और मजबूरन जो है तो आज मुझे शायद आप लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य देखना भी आज दुर्लभ हो गया है। आप किसी भी उसमें जाइए, किसी भी निर्माण कार्य में जाइए, आप वहाँ पर जो है तो देखने को खुले तौर पर आपको मिलेगा कि कितना अच्छा कार्य हुआ है। जबकि अक्सर हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता आया है। आज हम देखते हैं, कई अखबारों में देखते हैं, कई न्यूज़ चैनलों में देख रहे होते हैं कि एक पुल बनाया जाता है और पुल ध्वस्त हो चुका होता है। कई बार जो है तो कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी होती हैं। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अच्छा कार्य ना होना। जब गुणवत्ता विहीन कार्य होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी दुर्घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले तो जो है हमें इन सब निर्माण कार्यों पर जो है, और वो खास करके निर्माण कार्य जो कि गुणवत्ता विहीन है, हमें उस पर रोक लगानी चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि ठेकेदार ने कितने पैसों में काम लिया, कैसे बिलों में काम लिया, या क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे विकास कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसे जिम्मेदारी से और अच्छे से अच्छा कार्य करके जो है तो देना होगा। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ।